द एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज शोन इन द फिगर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज, अब देखो सबसे पहले आप टाइम पीरियड देखो, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होता है, एक्सट्रीम पे, तो पता चल गया होगा दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, ये मीन पोजीशन हो गई। यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। यहाँ का एक्सेलरेशन 0 है, मीन पोजीशन हो गई। फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, एक्सट्रीम हो गई। तो देखो एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन और फिर एक्सट्रीम, ये वन ऑसिलेशन हो गया। इट मीन्स वन थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाई 2 सेकेंड। अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 1/2 सेकेंड। तो इस पार्ट का आंसर कितना आएगा, 1/2 सेकेंड। ये तो पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब आगे देखो, द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। अब ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है 10, आप लिखोगे ए मैक्सिमम इज गिवन बाई 10, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड इज 10। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो गई, 10 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, तो 2 पाई/2 ओमेगा हो गया पाई। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो गई, 10 अपॉन पाई स्क्वायर। सो आंसर ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाई 10 अपॉन पाई स्क्वायर। यहाँ तक पता चल गया होगा। अब अपने को कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। सबसे पहले आप ध्यान से देखो डायग्राम में, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पर रखा है। तो जब एक्सट्रीम पे पार्टिकल रखा तो सिंपल पेंडुलम की सिचुएशन में जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0, यानी वेलोसिटी पार्टिकल t इक्वल टू 0 कितनी हो जाएगी, 0, पार्टिकल एट रेस्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट टाइम। काइनेटिक एनर्जी किस टाइम पे मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है जो पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है, और पार्टिकल मीन पोजीशन में कब है, हाफ सेकंड पे। पार्टिकल मीन पोजीशन में कितना है, 1.5 यानी 3/2 सेकंड पे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम 8, जहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, 0 सेकंड पे। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है, 1 सेकंड पे। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है, 2 सेकंड पे। 0, 1 और 2 सेकंड पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो, जो AX का ग्राफ होता है उसी की मिरर इमेज होती है, बिकॉज एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, ये वाई इज प्रोपोर्शनल टू माइनस है। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गया, ये जो ग्राफ जस्ट इसकी मिरर इमेज आएगी। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इधर लिखोगे टाइम, इधर लिखोगे डिस्प्लेसमेंट x। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 10/पाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, -10 अपॉन पाई स्क्वायर, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा वैल्यू, 10 अपॉन पाई स्क्वायर। अब सारे टाइम पीरियड रख दो, यहाँ 0, ये 1, इसको आगे ले जाओ मैक्सिमम पे, और ये हो गया 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।